नमस्कार दोस्तों, लर्न विद दामोदर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज एक नए टॉपिक को शुरुआत करने जा रहे हैं और वो ऐसा टॉपिक है जो कि मैथ में भी आता है और रीजनिंग में आता है। इनकी मानसिक जो योग्यता होती है, मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में, उनमें भी उनमें भी आता है। इनकी आपका रीजनिंग वाला भी टॉपिक है ये, और ये मैथ वाला टॉपिक है। ऐसा टॉपिक है दोनों में साथ साथ चलता है। अगर किसी में भी किसी एग्जाम में मैथ नहीं आती है, सिर्फ रीजनिंग आती है, तो उसमें इस टॉपिक से सवाल लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आयु की। आज हम आयु पर चर्चा करेंगे और आयु जो ऐसा टॉपिक है जो मैथ में और रीजनिंग में आता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा कि मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ, देखते हैं क्या है, किस तरह से आयु के सवाल हल होते हैं। आयु का जो पहला सवाल है दोस्तों, क्या बनता है कि राम और मोहन की आयु का अनुपात 3:5 है। यदि इनकी आयु का योग 96 है तो राम की आयु क्या होगी। इस तरह से कोई सवाल दे देता है दोस्तों कि दो व्यक्ति हैं जिसमें से उनकी आयु का कुछ अनुपात है, उनकी या तो योग दे देता है। इसमें तीन तरह के सवाल बनते हैं, या तो योग दे देगा, या अंतर दे देगा, या गुणनफल दे देगा। दोस्तों, तीन तरह के सवाल बनेंगे, योग के, अंतर के और गुणनफल के। तो ये पहला सवाल गुणनफल का है, योग का है, और अंतर के गुणनफल के वो भी इसी तरह बनेंगे। अगर हमें अंतर करना है, अगर अंतर दे रखा है तो हमें अंतर करेंगे, उसमें घटा देंगे एक दूसरे को, और गुणनफल करना है तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। और औसत आयु जो है वो अनुपात समानुपात से रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए मैंने सबसे पहले अनुपात और समानुपात टॉपिक को क्या किया है दोस्तों, कंप्लीट किया है, ताकि इसमें जो सभी जो टॉपिक आने वाले हैं, इससे आगे आने वाले हैं, उसमें जो औसत का जो अनुपात का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं कैसे सवाल होगा ये। यहाँ पे राम है और दूसरा है मोहन। पहले औसत एक नॉर्मली विधि है जो कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम जो शॉर्ट ट्रिक है इसकी, या फिर जो बहुत ही इजी वे है वो देखते हैं। ये ऐसा है कि हम इसको इस तरह से किसी भी सवाल को कर लेंगे। तो देखते हैं राम का जो अनुपात है वो 3:5 है, और जब भी अनुपात आता है तो उसको क्या करते हैं दोस्तों, x के साथ बिलोंग करते हैं। इनको x के साथ बिलोंग करेंगे, ये 3x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। और जो सवाल में कह रहा है कि इनकी आयु का योग, माना राम की आयु 3x हो गई, मोहन की आयु हो गई 5x, का योग 96 है। तो क्या करेंगे हम, 3x + 5x बराबर 96 यानी कि 96। ये हमारा क्या होगा, शर्त के अनुसार क्या होगा दोस्तों, समीकरण बनेगा। इससे हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं ये 8x हो जाएगा, ये 96x है, और x बराबर 96/8 बराबर ये 12 आ जाएगा। उसके बाद जो जिसकी पूछा है x का मान 12 आ गया। अब इसमें किसकी, राम की आयु पूछा है, तो हम देखते हैं राम की आयु। दोस्तों, जो राम की आयु है वो है 3x, यानी कि 3 गुणा 12 बराबर 36 वर्ष। ये हुआ हमारा। इस तरह से हम क्या है, राम की या किसी भी की, अगर राम की पूछता है, मोहन की पूछता है, जिसकी भी पूछता है, उसका 3x की वैल्यू निकालकर उस x का मान राम की आयु में या मोहन की आयु में रख देंगे, हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। एक जो दूसरी विधि है वो दोस्तों, वो क्या है, यहाँ पे राम है और मोहन है, इसकी 3 है, 5 है। हम क्या करेंगे, अनुपातों का योग करेंगे, अनुपातों का योग करेंगे। 3 + 5 बराबर 8, और टोटल जो योग है वो दोस्तों 96 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे योग के मैटर में, कि जिसका पूछा है, जैसे राम का पूछा है, तो राम की आयु है 3 बटे अनुपातों का, जिस राम का अनुपात बटे अनुपातों का योग गुणा आयु करेंगे, क्या होगा, 8 से 96 ये 12 बार कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 36 वर्ष। तो ये सब दोनों दो विधि हैं। सरल जो विधि पर जो कम समय में विधि है वो ये है। बाकी जो कॉन्सेप्ट आप किस तरह से आया है, ये हम कॉन्सेप्ट हल करने के लिए दोस्तों इसका उपयोग करते हैं। तो अगर ऐसे सवाल आए तो हम आसानी से इस तरह से हम सवाल को हल कर सकते हैं दोस्तों।
तो ये बहुत ही सिंपल तरह का सवाल है। अब आगे देखते हैं आगे इससे क्या होगा सवाल में, देखते हैं आगे। दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि मीना और मीरा की आयु का जो अनुपात है वो 4:3 है तथा इनकी आयु का योग है वो 28 है। उसके बाद पूछा कि 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। यानी कि क्या है दोस्तों, मीना है और मीरा है जिनकी आयु का अनुपात 4:3 है और योग जो है यानी कि हम अनुपातों का योग कर लेंगे। सबसे पहले 4 + 2 = 6, सॉरी 4 अनुपातों का योग जो करेंगे 4 + 3 = 7। अब हम क्या निकालना है, दोनों की आयु निकालेंगे अलग अलग। सबसे पहले हम मीना की आयु, ये जो आयु होगी वो वर्तमान आयु निकलेगी। बट मीना की आयु कैसे निकालेंगे, 4/7 × 28, 7 चौको 28, तो ये हो गई 4 चौको 16 वर्ष। उसके बाद निकालते हैं हम मीरा की आयु, और मीरा की आयु की निकालने के लिए क्या करेंगे, 3/7 × 28, 7 चौको 28 यानी कि 12 वर्ष। अब आगे सवाल कह रहा है कि 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात। तो 8 वर्ष बाद क्या होगा कि सभी दोनों की आयु में 8 का वृद्धि हो जाएगी, यानी कि 16 + 8 और अनुपात ये होगा 12 + 8। 16 और 8 करेंगे 24, अनुपात 20। जब इसको सरल करेंगे तो 4 से ही कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 6 और ये कट जाएगा 5, यानी कि जो आयु का अनुपात होगा वो 6:5। यही क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर होगा। इसमें करना कुछ नहीं है दोस्तों। पहले हम जो इससे जो पहले सवाल था उसमें क्या किया, हमने दोनों की आयु निकाल ली। आयु में उसके बाद पूछ रहा है कि 8 वर्ष बाद, तो हम दोनों की आयु में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 8 वर्ष बाद 8 जोड़ देंगे, दोनों की आयु में 8 जोड़ देंगे और उसका फिर अनुपात निकाल लेंगे। अगर वो पूछता है कि 8 वर्ष पहले क्या था, तो क्या कर देंगे, हम घटा देंगे 8 वर्ष पहले में। अगर पहले पूछता है तो क्या होगा दोस्तों, वर्तमान आयु में से घटेंगे, और बाद में पूछता है तो वर्तमान आयु में से क्या होता है, जितनी भी वर्ष पूछता है वो जुड़ जाती है। दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हम देखते हैं क्या है कि पिता व पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। पिता हैं, पुत्र हैं, उनकी आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का जो गुणनफल था वो पिता की आयु का 5 गुना था। उनकी वर्तमान आयु क्या है। इसमें क्या हुआ है दोस्तों कि 5 वर्ष का पूछा है, तो हम देखेंगे कि वर्तमान आयु है माना पुत्र की आयु, या तो पुत्र की मान लो या हम पिता की मान लेते हैं। पुत्र की मान लेते हैं तो पुत्र की आयु यहाँ पे हम देखेंगे कि पिता और ये है पुत्र, पिता और पुत्र। तो पिता अगर पुत्र की हमने x मानी थी तो पिता की मान हो जाएगी 45 - x। कैसे हो जाएगी, यानी कि इन दोनों की योग जो था वो 45 था, उसमें से अगर हम, और पुत्र की जो आयु है वो x है, अगर x घटा देते हैं तो क्या आ जाएगी, पिता की आयु हमारे पास आ जाएगी। तो पिता की जो आयु आ गई वो 45, x आ गई 45 - x, और पुत्र की जो आयु आ गई दोस्तों x आ गई। उसके बाद क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, जब अगर पूर्व या 5 वर्ष पहले या पूर्व आता है तो जो वर्तमान आयु है उसमें से उतना ही घट जाएगा। 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, 45 - x - 5, ये हो गई, और ये हो जाएगी x - 5। क्या था कि आयु का गुणनफल, इन दोनों की आयु का क्या था, गुणनफल था। यानी कि हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, पिता की आयु का 5 गुना था, यानी कि जो बराबर था, पिता की आयु थी 45 - x - 5 का 5 गुना था। हमें यह समझना है क्या कह रहा है इसमें, यानी कि 5 वर्ष पूर्व यहां तक हम देखते हैं कि यहां तक क्या करेंगे, 5 वर्ष जो वर्तमान आयु थी ये हो गई वर्तमान आयु, और 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 दोनों में से 5 वर्ष क्या हम घटा देंगे, तो 45 - x - 5 और x - 5, ये इन दोनों की 5 वर्ष पूर्व की पिता की और पुत्र की 5 वर्ष पूर्व की आयु आ जाती है दोस्तों। उसके बाद क्या रहा है कि का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल बराबर किसके है, पिता की आयु का 5 गुना है। पिता की आयु का क्या है, 5 गुना, यानी कि 5 वर्ष पूर्व जो आयु थी उसका 5 गुना था। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु थी 45 - x - 5, इसका गुणा कर देंगे 5। अब इसको हम हल करेंगे दोस्तों,
देखो यहाँ पे 45 माइनस एक्स माइनस 5 है और यहाँ पर भी 45 एक्स माइनस 5 बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर कट जाएगा। यहाँ पे ये गुणनफल था, ना कि एक्स था, गुणनफल था। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 5 माइनस एक्स बचा सिर्फ, और यहाँ पे बचा 5, तो एक्स इधर यहाँ पे रहेगा, 5 पहले से यहाँ पे है, जब इधर से 5 जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो दोस्तों 10 आ जाएगी। यानी कि पुत्र की जो आयु थी वो थी 10। अब पिता की आयु क्या थी, तो हम देखेंगे पिता की आयु, वो वर्तमान पूछा है, तो वर्तमान में पिता की आयु क्या थी, 45 माइनस एक्स थी, तो बराबर 45 माइनस 10 बराबर 35 साल या 35 वर्ष। यही क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर होगा। हमें करना क्या है दोस्तों, जो सवाल में दे रखा है उसी के अनुसार चलना है। उसने कहा था कि पिता की आयु का योग 45 वर्ष है, तो पिता और पुत्र की आयु, तो पुत्र की हमने x मान ली, तो इसकी हम क्या मान लेंगे, 45 माइनस एक्स मान लेते हैं। ये ऐसे भी इस तरह से भी हो जाएगा कि इसकी अगर x मान लेंगे तो इसकी 45 माइनस एक्स, कैसी किस तरह से करो। उसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल पिता की आयु का 5 गुना था, तो हमने 5 वर्ष दोनों का गुणनफल किया। 5 पहले तो 5 5 घटाया था दोनों में से, 5 वर्ष पूर्व की कह रहा था, और उसके बाद दोनों का गुणनफल किया। गुणनफल क्या आया था कि उनके पिता की आयु का 5 गुना। हल करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वहाँ पे जहाँ पे पूछा गया उसको हम एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है कि 1 वर्ष पूर्व प्रमला की आयु उसकी पुत्री से 4 गुना थी। पुत्री की जो आयु थी, पुत्री की आयु से क्या थी, 4 गुना। तो 6 वर्ष बाद प्रमला की आयु उसकी पुत्री से 24 वर्ष अधिक होगी। ये 6 वर्ष बाद है, और इसमें कहा गया 1 वर्ष पूर्व, यानी कि 1 साल पहले की बात है, और उसके बाद 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है वो। उसकी पुत्री से 24 वर्ष अधिक होगी प्रमला, तथा उसकी पुत्री की आयु क्या है, आयु का अनुपात क्या है, यानी है क्या है, यानी कि इसमें वर्तमान का अनुपात पूछा है। तो हम सबसे पहले देखेंगे सवाल के अनुसार 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व यहाँ पे प्रमला और यहाँ पे थी उसकी पुत्री। माना उसकी पुत्री की आयु x थी, तो 1 वर्ष पूर्व आयु थी 4 गुनी, तो ये हो जाएगी 4x। क्लियर दोस्तों। अब हम वर्तमान की बात करें हम, क्योंकि वर्तमान में पूछ रहा है, तो वर्तमान की आयु, वर्तमान की आयु क्या होगी, 1 वर्ष पूर्व था तो इसमें क्या होगा, 1 जुड़ जाएगा, 4x प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 1। ये हो गई वर्तमान की आयु। अब उसके बाद कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद क्या होगा, इस वर्तमान की आयु में क्या होगा, 6 और जुड़ जाएंगे, 4x पहले था, 1 यहाँ पे था, 6 जुड़ जाएंगे, 4 प्लस x 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस 7। उसकी पुत्री से 24 अधिक होगी। अगर किसी भी सवाल में ऐसा अधिक आयु के सवाल में अधिक होगी आ जाए, तो उसका मतलब है उनमें अंतर हुआ घटेंगे, यानी कि माइनस बराबर 24, यानी कि 4x प्लस 7 माइनस 7x प्लस 7 बराबर 24। क्लियर दोस्तों। ये कोष्टक है, हम इसको कोष्टक को जब क्या करेंगे, 4x प्लस 7 माइनस x, जब कोष्टक के बाहर माइनस होता है तो आगे के सभी चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, माइनस हो जाएगा 7 बराबर 24। ये प्लस का 7 है, ये माइनस का 7 है, कट जाएंगे, ये 4x माइनस 3, 4x माइनस x, तो ये बच जाएगा 3x बराबर 24। x की जो वैल्यू निकालेंगे वो आ जाएगी 24/3 बराबर 3 अट्ठे 24। ये x की जो वैल्यू आ गई वो दोस्तों क्या आ गई, 8 आ गई। अब क्या पूछ रहा है कि वर्तमान आयु का अनुपात, तो यहाँ होंगे वर्तमान आयु, पहले हम वर्तमान आयु निकालेंगे। अब वर्तमान आयु में क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आई है उस x की वैल्यू को क्या रख देंगे, हम वर्तमान आयु में रख देंगे। तो वर्तमान आयु क्या होगी, वो होगी 4x प्लस 1, यानी कि 4 गुणा 8 प्लस 1। इधर अनुपात में x प्लस 1 है, यानी कि 8 प्लस 1, 4 8 32 प्लस 1 बराबर 9, यानी कि 33, ये अनुपात में आएगा, सॉरी बराबर नहीं आएगा, 33 अनुपात 9। जब इसको हम हल करेंगे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, ये 11 अनुपात 9, ये क्या होगा हमारा दोस्तों, अनुपात होगा, ये प्रमला की आयु होगी और ये पुत्री की आयु होगी। यही क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर होगा।
इसमें दोनों तरह का दे दिया है कि पूर्व का भी और बाद का भी, तो इसमें घटेगा भी और बढ़ेगा भी। इस तरह के सवालों में अगर घटाने के लिए कहा जाता है, यानी कि पहले की पूछता है तो जो वर्तमान आयु इसमें से हम घटा देंगे, और बाद की अगर पूछता है तो वर्तमान आयु में हम उतने ही प्रत्येक के में क्या कर देंगे, जोड़ देते हैं, और हम आयु जो हमारा आंसर है वो उसको निकाल लेते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है कि अगला सवाल कहता है कि 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की दुगनी होगी। उसके पुत्र की आयु की 5 वर्ष पहले पूर्व की अगर बात करें तो पूर्व की मोहन की जो आयु थी वो तिगुनी थी, और अगर 10 वर्ष बाद की अगर बात करें हम तो उसकी आयु क्या होगी, दुगनी हो जाएगी। तो मोहन की वर्तमान आयु क्या है, तो देखते हैं दोस्तों किस तरह से सॉल्व होगा। यह है मोहन और यह है उसका पुत्र, मोहन और उसका पुत्र है। तो सबसे पहले हम 5 वर्ष की बात करते हैं कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात करें हम तो माना उसकी पुत्र की आयु थी x थी, तो 5 वर्ष पूर्व तिगुनी थी, तो ये हो जाएगी 3x। ये 5 वर्ष पूर्व की बात थी। हम उसके बाद वर्तमान निकालेंगे, तो वर्तमान आयु क्या होगी, वो हो जाएगी 5 वर्ष है तो 3 + 3x + 5, क्योंकि वर्तमान ये 5 वर्ष पूर्व का है, वर्तमान के लिए 5 जोड़ देंगे इसमें, और ये हो जाएगा x + 5। क्लियर। उसके बाद क्या रहा है कि 10 वर्ष बाद, ये वर्तमान हो गई, हम लिख देंगे, हम यहाँ देखते हैं कि 10 वर्ष बाद। अब 10 वर्ष बाद क्या होगी, प्रत्येक में वर्तमान में जो आयु है उसमें 10 और जुड़ जाएगा, यानी कि 3x + 5 यहाँ पे था, और ये हो जाएगा 15। यहाँ पे देखेंगे x + 15 क्या थी, उसकी पुत्री आयु दुगनी थी, यानी कि 2:1 में थी। दुगनी का मतलब क्या होता है, 2:1, और तिगुनी का मतलब 3:1 भी कर सकते हैं हम। तो हम 2:1 हो गया। अब ये भी क्या, ये अनुपात है और ये एक अनुपात है। जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं, समानुपात हो जाते हैं, और समानुपात होने पर क्या होता है, अंदर के पदों का गुणा और बाहर के पदों का गुणा होता है। देखते हैं 3x + 15 का गुणा 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3x + 15 बराबर x + 15 का गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2x, और + 15 दूना 30। 3x इधर आएगा, 3x उधर से 2 आएगा, यहाँ पे x बचेगा, इधर से 30 - 15, ये हम इस तरह से लिख सकते हैं समझने के लिए, 3x - 2x। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 आ जाएगा। x बराबर 15 आ जाएगा। तो उसमें पूछा है कि अब x की वैल्यू जिसकी जो पूछा है, इसमें पूछा है मोहन की वर्तमान आयु। मोहन की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों, वो है 3x + 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोहन की वर्तमान आयु। तो मोहन की वर्तमान आयु होगी 3x + 5, यानी कि 3 × 15 + 5, तो 15 हो जाएगी, 15 से 45, 45 और 5, तो ये बराबर हो जाएगी 50 वर्ष। यही क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर होगा। क्लियर दोस्तों। इस तरह से ये हम आसानी से इस तरह के सवाल को कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए हम इतने ही सवाल हैं, और आगे सवालों के लिए हम अगली वीडियो मिलते हैं। और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें, और आप इस पर सीखते रहें नए टॉपिक। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, तथा आपको जो भी आपके मन में हो वो कमेंट करें, तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।